पंजाब पंचायत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त सीधे पटियाला में अपने राजमहल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, राज्य के कद्दावर नेता और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह। 20 तारीख का चुनाव, एक तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि पंजाब में कांग्रेस को इस दफा हराएंगे। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका पंजाब पंचायत में। वेलकम, सत श्री अकाल। सबसे पहले ये बताएं कि जिस उम्मीद के साथ आपने बीजेपी के साथ ये अलायंस किया, क्या आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीद जो इंट्रोडक्शन आप जी मैं जरा आपको बचाना चाहता हूं, जो आपने अभी कही है कि मैंने कसम खाई है कि कांग्रेस को मैंने हराना है, मैंने कभी ये बात नहीं की। मैंने कहा कि हम पार्टी बना के हम जीतेंगे। मेरा काम नहीं है यहाँ किसी को हराना, मेरा काम है जीतना। चलो ठीक है, आपने एकदम फौजी की तरह आते ही धड़ाधड़ अपनी AK-47 खोल दी और इसी के साथ आपने सेशन की शुरुआत भी की। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आपने कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी का हाथ थामा, क्या आपको लग रहा है कि इस चुनाव में एनडीए का ये जो अलायंस है वो जीतने की लड़ाई लड़ रहा है या फिर अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? 101% जीतने की है। ये इसमें ढींचा साहब की पार्टी है, मेरी पार्टी है और हमारे बीजेपी की पार्टी है। तीन हमारी पार्टी इकट्ठी हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बनाना यहाँ, और गवर्नमेंट हम बनाएंगे। कोई और हारता है, जिसने हारना है वो हरे, हम तो जीतेंगे। दिस जो ये अलायंस है ये जीतेगा। कैप्टन साहब, पिछले कई दिनों से हम पंजाब में सफर कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई तो जो एहसास हुआ, जो महसूस हुआ, वो ये कि लोगों को लगता है कि कैप्टन साहब बहुत ही कद्दावर नेता हैं, बहुत ही एक स्टॉलवर्ट नेता हैं, बहुत इज्जत थी आपकी राज्य में। लेकिन कई लोगों को इस बात का मलाल है कि आपने अपने राजनीतिक करियर के एक तरीके से आखिरी चरण में आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, उस पार्टी जहां पे आप 2 दफा चीफ मिनिस्टर बने, आप लंबे समय से रहे हैं, और सब ये सोच रहे हैं कि क्या कैप्टन साहब ने एकदम आखिर में आके कांग्रेस छोड़कर गलती की। पता नहीं लोग क्या समझते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। आई हैव माई ओन सिस्टम ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, आई हैव माई ओन प्राइड। आप बात ये समझो कि मुझे 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में हो गए, 40 साल मैं कांग्रेस में रहा हूँ, और फिर इस तरीके से मुझे जो निकाला गया कि सबको MLA को इकट्ठा किया गया कांग्रेस भवन में मेरे खिलाफ वोट डालने के लिए, और उससे पहले मैंने कहा अगर यही बात है तो मुझे बता दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मैंने जाके गवर्नर को दे दिया। इज दैट वे योर ओल्ड कॉलीग शुड बी ट्रीटेड? ये आप कहें मुझे, ये तरीका है कि अपने कॉलीग्स को, जैसे आज भी ये जो G23 के बैठे हैं, ऑल सीनियर पीपल एक कमरे में आपने कर दे, किसी को बुला के उनकी सलाह भी लेते हो किसी बात पे। होल कॉन्सेप्ट ऑफ कांग्रेस इज चेंज्ड। जो कांग्रेस मैं देखी थी आज से 50 साल पहले वो नहीं रही। ये तो एक पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना दिया कांग्रेस का। प्रियंका गांधी वाड्रा पंजाब में थी, उन्होंने आप पे अटैक किया। उन्होंने कहा कि हमने इस वजह से कैप्टन साहब को हटाया क्योंकि वो पंजाब में रह के सेंट्रल गवर्नमेंट की शह पे सरकार चलाते थे और हमें ये मंजूर नहीं चाहता। हम चाहते थे कि पंजाब की सरकार पंजाब के लोगों के लिए चले। उन्होंने आरोप लगाया कि जब आप कांग्रेस में थे, आप CM थे, चाहे वो देखिए, पहली बात तो ये है कि एज फार एज द चिल्ड्रन आर कंसर्न, राजीव और प्रियंका, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। उनके फादर मेरे दोस्त थे, हम एक साथ पढ़ते थे, तो मैं तो उनको 70 साल से जानता हूं, उनके फादर को। एंड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू अटैक द चिल्ड्रन, आई एम नॉट गोइंग टू अटैक द चिल्ड्रन। दैट इज वन। सेकंड थिंग जो ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस गवर्नमेंट चलाई यहाँ बीजेपी के डायरेक्शंस पे, ये टोटल झूठ है। दिस इज गॉट नथिंग टू डू विथ इट। ड्यूटी बनती है चीफ मिनिस्टर की कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट रखें। मेरे पास होम डिपार्टमेंट था, देयरफॉर होम मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट रखें। बताओ मुझे कोई भी है यहाँ मिनिस्टर जो अपने काउंटर पार्ट को नहीं मिलता था? पर ये मनप्रीत बादल फाइनेंस मिनिस्टर को एक बार 10 दिन में मिलते थे। ये जो फूड मिनिस्टर है आशु, फूड मिनिस्टर को मिलते थे। ये तो ड्यूटी बनती है हमारी। उसका मतलब ये तो नहीं कि वो डायरेक्शन हमें देते थे, पर मुझे बड़ी खुशी, इनफैक्ट
जिस तरीके से हमारी ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ डीलिंग की और जो हमारी बातें पूरी की, मैं उसका उनका बड़ा आभारी हूँ। दे डन, मुझे कभी पंजाब में लेट डाउन नहीं किया उन्होंने। दिस डज नॉट मीन कि मैंने अपनी पार्टी छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर दिया। ये तो जब इन्होंने गलती कर दी, मुझे निकाल दिया, अब कोई बहाना मिल रहा है तो ये बहाना जी कांग्रेस को उधर ज्वाइन कर गया जी, फलाना कर दिया। ये बच्चे हैं और बच्चों की बातें कर रहे हैं। आप प्रियंका गांधी को बच्चा बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी को बच्चा बोल रहे हैं। ये बताइए, आप लंबे वक्त तक कांग्रेस में थे, अब आपका बीजेपी के साथ गठजोड़ है। कांग्रेस में रहने में और बीजेपी के साथ अलायंस में दोनों पार्टियों की सोच में काम करने के तरीके। आप मेरी बात सुनो, आप अपनी बातें मुझे यू लिसन टू मी फर्स्ट। मेरे तो अभी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो मेरे लिए तो बच्चे ही होंगे और क्या होंगे। इनके फादर तो मेरे दोस्त थे। व्हाट डज दैट मेक हिम, व्हाट डज इट मेक देम। सो राहुल गांधी जस्ट बिकॉज उनकी उम्र कोई 50 पता नहीं कितनी हो गई है, 51, 52, और प्रियंका जी, दैट डजंट मेक देम आइंस्टाइंस और कोई बड़े एजुकेट हाईली इवॉल्व्ड पीपल। वो लोग वो ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन हैं, जो सभी पॉलिटिशियन होते हैं। दे हैव टू ग्रो विद टाइम, दे हैव टू गेट एक्सपीरियंस विद टाइम। यही मैं पहले कहता था राहुल गांधी के बारे में, इसको टाइम चाहिए टू इवॉल्व। अभी इवॉल्व नहीं हुआ। तो आपको लगा है कि वो पक्के अमरूद बन रहे हैं या अभी भी कच्चा ही अमरूद है राहुल गांधी? नहीं, चलते हैं। अब देख लो, अब आप ही देख लो भाई, कांग्रेस में क्या हो रहा है। कांग्रेस तो टूट रही है। अब देखेंगे क्या होगा यूपी में, देखेंगे क्या होगा उत्तराखंड में, देखेंगे पंजाब में क्या होगा। अगर ये 20 सीट क्रॉस कर जाए पंजाब में, मैं उसको बड़ी बात समझूंगा। आज डॉक्टर अश्विनी कुमार, जो कि यूपीए में मनमोहन जी की सरकार में लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, कानून मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उन्होंने भी कहा कि ये कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं रही और मुझे अब इसमें घुटन हो रही है, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूं, मैं यहां नहीं रह सकता। यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, यही तो मैं बोल रहा हूं। मैं बन गया, यू नो, आई केम टू पार्लियामेंट इन 1980। उस टाइम मेरे 38 साल की उम्र थी मेरी, और मैं कांग्रेस का एमपी था, और अब मैं 80 का होने वाला हूँ। एक्सपीरियंस हुई या नहीं हुई, कुछ मुझे मालूम हो रहा है कि क्या हो रहा है देश में और हम अपने स्टेट में। यू शुड लिसन टू पीपल जो अब ये बैठे हैं। शशि थरूर जी, G28, यू गॉट कपिल सिब्बल जी, यू गॉट मनीष तिवारी जी, ऑल सीनियर पीपल। उनको पूछना नहीं कौन चलाता है इनको, एडवाइजर कौन है, रणदीप सुरजेवाला और वो वासुदेव, पता नहीं क्या उनका नाम है, जो उनके केसी वेणुगोपाल बैठते हैं घर में। एक्सपीरियंस, ये एडवाइस है दोनों की। ये एडवाइस चलाएगी हिंदुस्तान को। एक टाइम होता था इंदिरा जी के टाइम में, यू हैड PN धर, यू हैड PN हक्सर, यू हैड वेरी वेरी एमिनेंट एबल पीपल जो कराते थे। अब तो देयर इज नो एडवाइजर्स हियर। और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें बहुत किस्म की बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड डायरेक्शंस वगैरह होती हैं इसमें। यू नीड पीपल टू एडवाइज। यू थिंक इंदिरा जी डिड नॉट नो व्हाट पॉलिटिक्स वाज? अपने फादर के साथ शुरू से चली, लेकिन फिर भी उनको एडवाइजरों की जरूरत पड़ी। एंड इवन शी यूज्ड टू गो टू इवन हरकिशन सिंह सुरजीत जी उनके एडवाइजर रहे। So the point is that it was not a question, it was running a country, a large country with diverse opinions, and you had to take everyone's views. And she used to take his views, and she used to go by Mr. Surjit's views. She used to go by Mr. PN Haksar's views. She used to go by all able people who were there. कांग्रेस को यह लग रहा है कि आपको हटा के उन्होंने मास्टर स्ट्रोक किया कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की 4.5 साल की इनकम्बेंसी थी, उसको हमने हटा के एक नया चेहरा दे दिया, एक दलित चेहरा दे दिया। राज्य में करीब 32% दलित वोटर हैं, और ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि वो एक वोट को कंसोलिडेट कर सकता है और आपकी जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको धो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे तो ये जो आप कहते हैं ना बार बार, दलित चेहरा, India is 70 years old. Today we do not. Today Indians are Indians. Why do we have to have one Dalit, or why do we have to have one Rajput or a Jat or something else? We are all Indians. You pick able people. You don't pick people just because they belong to some community. If Channi is able, pick him. If Channi is not able, just because he is Dalit, you should pick him. That is not the reason. That is not the way the country works. I think 70 years on,
Today we must look at India as, and all of us as Indians. And I hope we will someday come to that point कि हम सोचें कि हम हिंदुस्तानी हैं सब, और हिंदुस्तानी में से जो एबल हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो जाट हो, या जो मर्जी हो, बैकवर्ड क्लास हो, सब शुड बी वन. ये होना चाहिए. ये बात है कि ये मास्टर स्ट्रोक, क्या मास्टर स्ट्रोक है इसमें? बताओ मुझे मास्टर स्ट्रोक क्या है. टू मेक चन्नी, इज चन्नी केपेबल ऑफ बिकमिंग ए चीफ मिनिस्टर? मैं तो बताता, 4 साल मेरा मिनिस्टर रहा. हिज लेवल इज ओनली ऑफ अ मिनिस्टर, नॉट ऑफ चीफ मिनिस्टर. आई नो हु हैज द लेवल ऑफ इट. और उसको एक दूसरा एक अनस्टेबल सा आदमी लेके आप बैठा देते हो, जिसको ऐसे रोज पता नहीं कैसे बोलता है. ही इज टू मिस्टर सिद्धू वाज, आई मीन, मुझे तो हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी किसको ले रही है. मैं तो शुक्र करता हूँ कि मैं उधर नहीं हूँ. नहीं तो पहले हम लोग चरणजीत चन्नी की बात करते हैं. आपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कहा कि वो तो करप्ट थे, मुझे मालूम था, जानकारी थी. फिर लोगों ने कहा कि अगर आपके कैबिनेट में एक ऐसा मंत्री है जो आपको मालूम है कि भ्रष्ट है, तो आपने चीफ मिनिस्टर रहते उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप जरा समझिए, मैंने ये 10 बार पढ़ा, पर आप प्रेस वाले ऐसे ही करते हो ना. मैंने आपको बोला है, आई हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन. मैं एक दिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने गया, उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने सुना है ये रेते का बहुत गड़बड़ चल रही है. मैंने कहा हाँ जी चल रही है. कहते कौन कौन करते हैं इसमें? मैंने कहा ऊपर से नीचे किसको लिस्ट, ये लिस्ट है, बताओ किस पे एक्शन लूँ, किसको निकालूं बाहर. और मैंने उनको लिस्ट दिखाई, 40 से ऊपर उसमें थे, कि बताओ किसको मैं अरेस्ट करूं. सबको कर दूं, फिर तो पार्टी नहीं रहेगी हमारे पंजाब में. कुछ नहीं बोले कांग्रेस. तो फिर सोनिया जी ने कब क्या कहा जब आपने कहा कि 40 ऐसे कांग्रेस के लीडर्स हैं जो कि रेते के स्कैम में? बोला, मैं आपको बोल ही रहा हूं कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. शी नेवर सेड एनीथिंग, कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस चुप कर गए. और क्या करते मुझे कि सारी पार्टी को मैं अरेस्ट कर लूं? इट इज नॉट पॉसिबल. बट द थिंग इज फैक्ट, आई नेवर कॉल्ड चन्नी करप्ट मैन व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट. वो मिनिस्टर था टेक्निकल एजुकेशन का और कल्चर अफेयर्स का. मैं तो अब की बात कह रहा हूं. अब जो ईडी ने जाके उनके पता नहीं कितने करोड़ उनके घर से निकाल लिए, और उसके जो पता नहीं कौन था उनका रिश्तेदार जिसने लिख के दिया ईडी को, उसमें लिखा है कि ये जो 10 करोड़ या पता नहीं करोड़ कितने थे, ये सिर्फ रेते का नहीं, हमारी पोस्टिंग ट्रांसफर का भी पैसा इसी में है. उसका मतलब हु इज डूइंग द पोस्टिंग एंड ट्रांसफरिंग फॉर मनी इन पंजाब? कुछ इंडिकेशन है ही ना आपको. पर एक तरीके से चरणजीत चन्नी अपने आप को अमरिंदर दिखा रहे हैं कि कैप्टन साहब राजमहल में रहते हैं, इनएक्सेसिबल हैं, लेट जगते हैं, जल्दी सोते हैं. मैं तो 24 घंटे का पॉलिटिशियन हूं, मैं तो टेंट चलाता था, रिक्शा चलाता था, मैं आम आदमी हूं, वो राजा हैं, इसीलिए मुझे वोट दीजिए क्योंकि मेरी राजा वाली हरकतें नहीं. भाई गरीब आदमी है ना, तो उसकी जो एसेट्स है ना, 170 करोड़ इज मोर देन माई एसेट्स. व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? गरीब आदमी किधर से बना है? 170 करोड़ था इसकी एसेट्स हैं आज, और पता नहीं इनकम कितनी. लेकिन चमकौर साहब से लेके चंडीगढ़ तक सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नियरली ऑल आर हिज. ये करता है अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. इसको तो सोचना चाहिए कि अगर 170 करोड़ का आदमी इस गरीब आदमी, फिर तो बड़ा रिच मुल्क है हमारा. नहीं, पर ये जो आपने बात बोली ना कि 40 कांग्रेस के एमएलए भ्रष्ट थे, मैं किसको हटाता पूरी पार्टी खत्म हो जाती, ये तो अब आप बोल रहे हैं ना जब कांग्रेस ने आपको चेंज कर दिया चीफ मिनिस्टर के तौर पे. जब आप कांग्रेस में थे तब अगर आप लड़ते या इस पे कोई बात रखते तब आपका कद बढ़ता. जब करप्शन आपको दिख रही थी तब आपने कहा मैंने सोनिया जी को बोला, लेकिन कुछ किया नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं. मैंने किया नहीं, कुछ कहा नहीं, पता नहीं मुझे कौन है आपको ये बातें बोलता है. आप अगर मेरी मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी की निकालो और उसमें देखो कि एंड हिस्ट्री देखो पूरे मैनिफेस्टोज की सब मुल्क की, आप देखोगे कि द मैन हु वाज द हाईएस्ट वाज चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने 83% अपनी मैनिफेस्टो कंप्लीट की थी. उसके बाद अब हम हैं
मेरी गवर्नमेंट ऑफ 4 years जिसने 92% कर दी है। वी हैव बीटन ऑल द नेशनल रिकॉर्ड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ मैनिफेस्टो। अब कहना कि कुछ भी नहीं किया, ये कोई तरीका है बात करने का? जब आपको कुछ जेन्युइन कोई बात करने की कोई मिलती नहीं, तब ऐसे ऐसे ऊट पटांग बातें आप करते रहते हो। अब हम आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू पे। आपको लगता है उनका थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो गया? जिस तरीके से उन्होंने पूरी मुहिम लड़ी आपको चेंज करने की, उन्होंने सारे एमएलएस को लामबंद किया, अब तो पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को चुन के अब वो अपनी ही अमृतसर ईस्ट की सीट बचाने में लग गए, तो उनका जो पूरा एफर्ट था वो तो व्यर्थ गया। उनका क्या उनकी जो कोशिश थी, उन्होंने जो एफर्ट किया आपको चेंज। नहीं, मैं नवजोत सिंह, जहां तक नवजोत सिद्धू नहीं, मैं नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत चन्नी, सुखजिंदर रंधावा, ये सब चीफ मिनिस्टर के गाहक थे। सब जाते थे दिल्ली ये ग्राउंड बनाने के लिए मेरी पीठ के पीछे से। तो करने दो, हमें क्या है। I have been 52 years in politics. I will live in politics with honor, with dignity. मैं ऐसे नहीं करूंगा कि चन्नी भाग रहा है या कोई और भाग रहा है मैं भी भागूंगा साथ। I don't do these things. जिस दिन मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट का टेलीफोन आया 10:15 बजे कि अमरिंदर आई थिंक यू शुड रिजाइन ऐसे जस्ट नाउ, मैंने उनको बोला नहीं कि क्यों या किस लिए। मैंने कहा अभी जाता हूं मैं गवर्नर को और देके आता हूं रेजिग्नेशन। हम चर्चा करना चाहते हैं इस कैंपेन के बारे में, क्योंकि काफी चर्चा हो रही है कि पंजाब बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पे बन सकती है। चूंकि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके इतने केयरफुल रहते हैं, सवाल ये भी कि क्या आपके हिसाब से अगर आपकी पंजाब में सरकार बनती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके कोई सवाल खड़ा होगा? देखिए, दो बातें हैं। फर्स्टली, आम आदमी पार्टी को आपको याद होगा पिछली गवर्नमेंट में भी आपने एक बोला था कि 105 सीटें आ रही हैं, ये पूरी प्रेस कह रही थी, और आई उनकी 20। लेकिन दूसरी बात आपको सोचना चाहिए और पंजाब को भी सोचना चाहिए कि हम बॉर्डर स्टेट हैं। फाजिलका से लेकर पठानकोट तक 600 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो चाइना के साथ मिला हुआ है और अफगानिस्तान के साथ भी मिला हुआ है। हमें वी नीड सिक्योरिटी। कैन मिस्टर मान और उसके साथ 17 और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं इंडिया को, पंजाब को एक सिक्योर गवर्नमेंट दे सकते हैं या नहीं? पाकिस्तान से उनका सामना करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैज टू बी डन, सो वी हैव टू लुक एट नेशनल सिक्योरिटी आल्सो। आप थोड़ा ये एक्सप्लेन करें कि मैंने जो सवाल आपसे पूछा, कांग्रेस में रहने में और बीजेपी के साथ अलायंस करने में आपको क्या फर्क नजर आया? क्योंकि अब आप कैप्टन साहब स्टेज पे थे जब गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर में थे, मैं वहां पे देख रहा था आपको। आप प्राइम मिनिस्टर ऐसे सवाल पूछते मोदी के साथ भी थे। देखिए, बात सुनो। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर, देखिए मैंने आपको बोला है कि मैं ग्रेटफुल हूं प्राइम मिनिस्टर का और उनकी गवर्नमेंट का। कभी मुझे ना नहीं की उन्होंने। पंजाब के जो प्रॉब्लम्स थे, जो मसले थे, हम जाते थे टू द प्राइम मिनिस्टर और टू द होम मिनिस्टर और टू एनी मिनिस्टर, उन्होंने फट कोई ना कोई बात करके हमारा पूरा कर देना था। सो दैट इज द वे इट वाज देयर। दैट वाज नॉट द वे इट वाज इन द कांग्रेस पार्टी। लेट मी टेल यू, कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बिल्कुल ठीक चलते थे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हमें देते थे। बट दिस वाज नॉट ऑफ द होल गवर्नमेंट, ऐसी नहीं चलती थी। मैं तो बहुत ऐसे दे सकता हूँ वाकयात, बट दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड वन शुड टेक इट। बट आई कैन टेल यू कि गवर्नमेंट मिस्टर मोदी के गवर्नमेंट ने हमें टोटल पंजाब को सपोर्ट दी, which is not the case of the Congress party, जो उनसे पहले थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, यस, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी ना नहीं की। उन्होंने हर बार जो एवरीथिंग, यू कैन नॉट गो टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर एवरीथिंग। बाकी मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर क्या करते थे, मैं नाम ले सकता हूँ कुछ मिनिस्टर्स के जो बिठा के रख मुझे। एनीवे, बातें तो छोड़ो, बट आई एम टेलिंग यू, आई हैव। नहीं, बता दो। आपने आधा बोल दिया, पूरा ही बोल दो। आप बोल रहे हो कि यूपीए के मिनिस्टर्स पंजाब को सताते थे, परेशान करते थे, आधी कहानी आपने बता दी। थोड़ा सा और बता दीजिए, कैसे परेशान करते थे? सब नहीं करते थे, कुछ करते थे, पर मैं उनका नाम नहीं लेने लगा। अब वो हिस्ट्री ना, हिस्ट्री हो गई। सबसे ज्यादा किसने परेशान किया आपको? में आप पढ़ लेना कुछ सालों के बाद, कुछ ना मैं भी लिखूंगा।
है जी? किस मिनिस्टर ने परेशान किस किया? किस मिनिस्टर ने आपको बताने सबसे ज्यादा लगा। परेशान किया? मैं बताता हूं कि बहुत मिनिस्टर्स हैं जो बातें नहीं सुनते थे हमारी। देयर वर प्लेंटी। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब में जिस अरे तरीके भाई, से आपका मुझे बीजेपी आप के साथ पूछते अलायंस हो, चल रहा है, व्हाट अबाउट द अदर पीपल हु हैव लेफ्ट? हाँ जी। आधा तो कांग्रेस पंजाब की छोड़ गई है। उनको भी पूछो कि क्यों छोड़ के गए हैं। आज मिस्टर अश्विनी कुमार जी छोड़ गए और लोग इतने छोड़ गए, उनको पूछो क्या कारण है। आपके हिसाब से क्या कारण है? अगर आप एनालाइज करते हो कांग्रेस की यथास्थिति को, आपके हिसाब से क्या कारण है जो इतने साल से, आप 50 साल से, अश्विनी कुमार 46 साल से जो रहे हैं कांग्रेस, वो एक एक करके छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? अरे मैंने तो नहीं छोड़ा, उन्होंने तो मुझे निकाला है। कितनी बार मैं आपको बताता हूं। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे टेलीफोन करके कहते हैं कि प्लीज आई थिंक यू शुड रिजाइन, व्हाट डज दैट मीन? आई सेड सर्टेनली, मैं रिजाइन कर देता हूं। निकालने वाले वो हो गए। मैंने कहा है कि मैं कांग्रेस छोड़नी है या मैं चीफ मिनिस्टर से उतरना चाहता हूं। मैंने तो कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा आप जाओ, मैंने कहा जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। पिछले एक साल से पंजाब ने किसानों का एक बड़ा आंदोलन देखा है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कृषि कानून वापस लेने के बाद आपके हिसाब से किसानों का जो गुस्सा था वो खत्म हो गया है? क्या किसानों का गुस्सा खत्म हुआ या अभी भी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है किसानों का? आप जरा सुनिए पहले, मेरी बात सुने। पहले मुझे क्या कहा गया कि इनको रोको, मैं नहीं रोक सकता। फिर मैंने उनको, जो भी किसान हमारा मरता था पंजाब के, मेरे टाइम में 407 थे, उनके परिवारों को 5 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी में देता था। एंड जो यहाँ सड़कें इधर 132 के करीब यहाँ जो बड़े बड़े कंपनीज के आउटलेट से, पेट्रोल पंप से और चीज़ें थी, उधर मोर्चे लगे हुए थे। मैंने तो नहीं किसी को कहा उठो। आई डिडंट डू एनी फोर्स, आई डोंट बिलीव इन इट, बिकॉज मैं एग्री करता था किसानों के मसले पे। और मैंने अपने असेंबली में बिल पास किया सपोर्टिंग दैट, किसानों को सपोर्ट करने में। कैप्टन साहब, आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसके बीच में आपने थोड़ा वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारी शुभकामनाएं 20 तारीख की वोटिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अमरिंदर सिंह। बाय बाय, थैंक यू।